एक पैसा के साथ हमारे बीच श्रीमान हर्षित शिकारा साहब सोनीपत हरियाणा से, जो हरियाणा के मशहूर समाज सेवी हैं, हमारे बीच यूथ आइकन है, वो हमारे बीच पधार चुके हैं। और साथ में फौजी असलापुर साहब श्री महेश कुमार जी, जो फॉर्मर सिक्योरिटी रहे हुए हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, सभी अतिथियों का एक छोटे से आमंत्रण पर, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर आपने इन नवविवाहित युगल जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आप यहाँ पधारे। हम कृतज्ञ आपके, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कल्याणकारी सर्वधर्म सेवा फाउंडेशन और बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करके पूरे मान सम्मान के साथ में यहाँ पहुँचाते हैं और पूरे मान सम्मान के साथ में यहाँ पर विवाह संपन्न वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा पंडितों की उपस्थिति में विवाह संपन्न करवाया जाता है। देखो ध्यान रखना, नीचे दूसरों का ध्यान रखना भैया। भाई थोड़ा ध्यान रखिए। आप सभी साथियों को शिकारा की तरफ से, हमारे संपूर्ण भाईचारे की तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम। हाल फिलहाल हम राजस्थान में टोंक के पास है डिगी कल्याण। आप सभी साथियों को बता देते हैं, बड़ी खुशी होती है यहाँ आके, क्योंकि यहाँ के आदमियों के अंदर आज के दिन भी जो इंसानियत जिंदा, जो प्यार प्रेम यहाँ पे मिलता है। राजस्थान के अंदर जो अतिथियों का मान सम्मान होता, मेरे हिसाब से वो मान सम्मान कहीं भी नहीं होता। आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के SHO साहब का, हमारे बिजरानिया साहब ओम प्रकाश जी, जो इंटरनेशनल शूटर हैं। और आप सभी साथियों को बता देते हैं, सबसे पहले यहाँ आने पर मान सम्मान भाई साहब की तरफ से, SHO साहब की तरफ से हुआ, चाय पानी उनकी तरफ से हुआ। साथ के साथ पता लगता है भाई साहब एक गवर्नमेंट जॉब पे हैं, इसलिए जितना भी उनसे होता है अपनी तनख्वाह में से, वो कैमरे के सामने तो नहीं कर पाते, लेकिन कैमरे के पीछे जितना भी उनसे होता है वो सही हो करते हैं गरीब बहन बेटियों का। आज यहाँ पर एक साथ सामूहिक रूप से 5 बेटियों की शादी है और शादी की प्रक्रिया आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ के गाँव के जो मौजूदा आदमी है वे स्वयं रिश्ते पक्के करते हैं, स्वयं लड़के ढूंढते हैं, लड़का लड़की को उनके माँ बाप ही मिलाते हैं। और उसके बाद जिनका कोई जुगाड़ नहीं होता, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, मिलजुल के सामूहिक रूप से ये नहीं होता कि भाई सामूहिक रूप से उनके खाली फेरे कराए और अपनी तरफ से उनको फ्री कर दिया। आप चारों तरफ से पहले तो घूम के देखो, हर लड़की का अलग तरह सामान रखा है, सबके एक तरीके के सामान है, सबके पास आपको संदूक, अलमारी, बेड, बर्तन, हर चीज आपको देखने को मिलेगी चारों तरफ से। ये उन बहन बेटियों के लिए सामान है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ की टीम का, यहाँ के संपूर्ण भाईचारे का, कि मिलजुल के इस काम को इतना सुंदर तरीके से करते हैं। बड़ी खुशी होती है, बड़ा प्राउड फील हुआ। जो मुहिम हमने सोशल मीडिया के माध्यम से 2012 से शुरू की थी, आज उन चीजों को 13वां साल लग गया। ये जो हमारी यहाँ की टीम है,
90 बेटियों की शादियां करवा चुकी है संपूर्ण। और आप सभी साथियों को बता देते हैं जल्दी इनका लक्ष्य है 151 बेटियों को शादियां करवाना। ये 151 करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है जब तक हम जिंदा हैं इन कार्य को रुकने नहीं देंगे। आप सभी साथियों को बता देते हैं हरियाणा से चल के आए हैं, ये सारा संपूर्ण सामान हमारी जो टीम है, हमारा जो भाईचारा, उनकी तरफ से 1 रुपया इकट्ठा करके ये चीजें लाई गई है। उनसे अलग से भी अब फौजी साहब हरियाणा से आए हैं, हमारे बड़े भाई साहब शमशेर जो दम्मल फौजी जिनको कहते वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन फौजी असलापुरिया भाई साहब हमारे आए हैं। बड़े भाई साहब के हाथों से अपनी तरफ से कन्यादान करवाने की जिम्मेदारी क्योंकि इनकी रहेगी। हरियाणा की तरफ से भी हम इतनी दूर से आए हैं, तो 51,000 रुपए का नगद कन्यादान का और भी सहयोग किया गया है। जो कन्यादान कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, उनसे अलग जो सामान दे रहे हैं वो भी आप सभी साथियों को बता देता हूं। ये चीजें क्यों जरूरी है? कुछ साथी ऐसे होते हैं जो कहा कैमरे के सामने मदद करनी जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। जब गरीब माँ और गरीब बाप की बेटी की शादी होती है और उस बेटी के पास कोई भी सहयोग का रास्ता ना हो, उसके माता पिता को वो चीज बोझ लगने लग जाती है। वो कहीं से कर्ज उठाते हैं, कर्ज नहीं मिलता, उनके पास घर धरती जमीन गिरवी रखने को नहीं होती। ऐसी हालात में सोच के देखो एक बेटी क्या करेगी, और उस बेटी के हालात कैसे होते होंगे जिसके माँ बाप भाई जिंदा ही ना हो। आप सोच के देखो उनका सारा कौन बनेगा समाज के अंदर। समाज के अंदर हमारे बुजुर्गों ने एक नारा चलाया था, और वो नारा था बाण बेटी गाम साज लियो या करे। किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती, भले ही बेटी मेरी हो, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वो गांव साजली होती है। इसीलिए कन्यादान की मुहिम चलाई थी ताकि बेटी एक परिवार के ऊपर बोझ ना बने, हम मिलजुल के उसका सहयोग कर सकें। अब हमारे बुजुर्गों ने जो चीज बनाई वो सोच समझ के ही बनाई होगी, उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने की हमने कोशिश की है। उस टाइम पे कैमरे नहीं थे, आज के टाइम पे कैमरे आगे हैं। आप सभी साथियों से बताता हूं, इतने प्यार प्रेम से एक साथ जो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी 5 बेटियों की शादी की, बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया। और उम्मीद करते हैं इस क्षेत्र के अंदर नहीं, संपूर्ण उत्तर भारत के अंदर आगे और दानवीर साथी आगे आवे, ऐसे ही मदद करते रहे। आप लोगों को बता देता हूं साए शुरू हो गए हैं, और दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा गरीब बेटियों की शादियां है, उनका सारा आप और हम ही है, हमारे से अलग और कोई नहीं होता। आप लोगों से गुजारिश करता हूं, एक विनती करता हूं, आपके नजदीक कोई गरीब भाण बेटी दिखे उसका सहयोग करने की कोशिश करें, क्योंकि दिया हुआ दान कभी बेकार नहीं जाता, आपका दुगना होकर आपकी जेब में वापिस आएगा। उससे अलग जो दानवीर साथी हैं, जो हमारे कामों से खुश हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको मैं बार बार फोन नंबर बताता हूं। हमारा फोन नंबर 8398888 है। सभी साथी हमारे साथ जुड़े ताकि मिलजुल के और अच्छी और ज्यादा मददें हम कर सके। आप लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।